Hello everyone, my name is Mrs. Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. Today we'll be learning chapter 15, Imperfect Balance. So imperfect balance itself, when we hear, we come to know what it is all about. Imperfect balance यानी कि जो बैलेंस डिसबैलेंस होता है, इनपरफेक्ट होता है, उसे हम कहते हैं imperfect balance. So Deepa Karmakar was born on 9th August 1993 in Agartala. She is the first Indian female gymnast यानी कि an athlete performing gymnastic exercise on bars, beams, vaulting horses, etc. To compete in the Olympics in 2016, she finished 4th and the vault event held in the Rio. She grew up in the Tripura and began learning gymnastics from an early age. Read about her journey from Agartala in Rio. So Deepa loved to jump. She loved to climb trees. But most of all, she loved to run and play with her पूजा दीदी. दीपा जो थी, दीपा कर्माकर, उसे क्या क्या पसंद था? उसे कूदना पसंद था, उसे चढ़ना पसंद था पेड़ों पे, झाड़ पे. बट इससे भी ज़्यादा उसको क्या पसंद था? भागना और खेलना पसंद था उसके पूजा दीदी के साथ. दीपा lived in Agartala, the capital of Tripura. So Agartala is green and beautiful with agarwood. Agarwood यानी कि a fragrant wood used in perfumes. Agarwood trees and pineapple, orange and lychee orchards. Her baba यानी कि father was a national weightlifting champion. उसके जो डैडी थे वो national weightlifting champion थे. So one most days she went with him to the gymnasium. एक दिन क्या होता है, उनके साथ वो डैडी के साथ कहाँ जाते हैं? जिम्नासियम में जाती है. वेयर ही वॉज कोच. वो क्या थे वहाँ पे? कोच थे. माँ एंड बाबा यानी कि मम्मी एंड डैडी wanted both their daughters to take up sports. डैडी मम्मी दोनों भी चाहते थे कि दोनों बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स में रहे करके. So at the age of 5, Deepa started training. Gymnastics is a lot like acrobatics यानी कि acrobatics यानी gymnastic feats and aerobics यानी कि a form of exercise that involves rhythmic movements, quick movements, tumbling and soaring, somersaults on narrow beams, vaults and uneven bars. So gymnastics needs balance, mental effort and control over muscles. जिम्नास्टिक के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ता है? बैलेंस, मेंटल एफर्ट एंड कंट्रोल ओवर द मसल्स. सो वन रॉन्ग स्टेप कैन मीन अ सीरियस इंजरी. एक गलत स्टेप अगर लेते हैं तो एक बड़ा सा हादसा हो सकता है, बड़ा सा इंजरी, डैमेज हो सकता है. सो दीपा स्टार्टेड ट्रेनिंग बट शी वॉज सो स्केर्ड ऑफ फॉलिंग. दीपा ने ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया लेकिन वो उसे बहुत डर लगता था, गिरने का भी बहुत डर लगा रहता था. शी वुडंट इवन स्टेप ऑन टू द बीम्स. बीम्स के ऊपर भी स्टेप करने में उसे बहुत डर लगता था. शी थ्रू टैंट्रम्स यानी कि फिट ऑफ टेम्पर टिपिकली इन अ चाइल्ड एंड कंप्लेन्ड अ लॉट. बहुत ज़्यादा कंप्लेन करती थी. बट बाबा बिलीव दैट शी वुड गेट ओवर. बाबा हमेशा ये सोचते थे कि ये इससे उभर कर आ जाएगी. गेट ओवर यानी कि ओवरकम कर लेगी. हर फेयर, वो अपने डर से ओवरकम कर लेगी. ही वॉज राइट, वो बहुत सही थे. सून दीपा वॉज कार्टव्हीलिंग यानी कि डूइंग स्किलफुल मूवमेंट्स लाइक अ व्हील टर्निंग. बाबा एंड हर कोच, बाबा और उसके कोच जो थे सोमा नंदी, वो सो हैप्पी. वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए. When Deepa turned 9,
She participated in balancing beam event in 2002. जब दीपा 9 साल की हुई तो उसने कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट किया? भीम बैलेंसिंग। सो नॉर्थ ईस्टर्न गेम्स, ये सारे जो है नॉर्थ ईस्टर्न गेम्स है। दीपा वोन द गोल्ड मेडल, उसमें उसने क्या जीता? गोल्ड मेडल। शी अर्न द गोल्ड मेडल। दिस विन meant a lot to her and Baba. She was no longer a reluctant gymnast. reluctant यानी कि unwilling। तो ये जो था वो जो मेडल मिला उसके डैडी और उसके लिए बहुत मायने रखता था, बहुत बड़ी चीज़ थी। दीपा स्टिल हैड टू वर्क हार्ड, दीपा को और भी हार्ड काम करने थे। शी वॉज फ्लैट फूटेड, शी वॉज वेरी फ्लैट फूटेड, विच मीन्स दैट the soles of her feet didn't have the natural curve. उसके सोल फीट्स को जो ये थे वो नेचुरल कर्व नहीं थे। It didn't had a natural curve. Flat feet affect how a gymnast runs and how she lands on her feet during jumps. Flat feet जो था बहुत मुश्किल होता है कि जिम्नास्टिक वाले को भागने के लिए, लैंडिंग करने के लिए, जो हमारे पैर में जो कर्व होते हैं, शी डिडंट हैव दैट अ कर्व। बहुत सारे लोगों का पैर जो है फ्लैट होता है। सो बट दीपा हैड कम सो फार, शी डिसाइडेड शी वुड नॉट गिव अप। अभी इतना दूर तक उसने जर्नी किया तो उसने डिसाइड किया था कि वो अभी गिव अप नहीं करेगी। शी वोंट गिव अप। Deepa's coach Soma Nandi introduced her to her husband Bishveshwar Nandi. दीपा की जो कोच थी सोमा नंदी, उन्होंने उसे अपने हस्बैंड से इंट्रोड्यूस करवाया। उनके हस्बैंड का नाम था विश्वेश्वर नंदी। हु टुक ओवर हर ट्रेनिंग, जिन्होंने उसका ट्रेनिंग स्टार्ट किया। सून she was doing special exercise that help her feet develop an arc. उसने एक स्पेशल एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया जिससे उसके फीट में आर्क आना स्टार्ट हो गया। सो दैट वाज एन नेचुरल आर्क। सो जिम्नास्टिक्स हैड्स नेवर बीन पॉपुलर इन इंडिया। इसके पहले जिम्नास्टिक पॉपुलर नहीं था इंडिया में। इट डिड नॉट मैटर टू दीपा दैट शी डिड नॉट हैव द बेस्ट स्पेस टू ट्रेन इन। दीपा के लिए ये सब मैटर नहीं करता था कि उसके पास एक अच्छा जगह नहीं है कि ट्रेनिंग के लिए। नंदी क्रिएटेड इक्विपमेंट, नंदी उसकी जो कोच थी, उन्होंने इक्विपमेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया। इक्विपमेंट यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स। व्हाट इज़ इक्विपमेंट? दोज वर इंस्ट्रूमेंट्स विथ स्कूटर पार्ट्स टू सर्व अ स्प्रिंग बोर्ड्स, क्रैश मैट्स वर built on top of one another to become her vaulting platform, and seats from old cars became her landing space. Deepa's day were busy. दीपा का जो दिन रहता था वो काफ़ी बिजी रहता था। दीपा ran, she jumped, twisted and turned. She did rolls and stands on her head for 8 hours a day. कितने घंटे? पूरे चीज़ें करती थी फुल 8 hours in a day. Her bones arched यानी कि suffered from a continuous pain and her muscles were painfully sore. उसके मसल्स जो थे काफ़ी sore आए। She was moody, hungry and very tired. Like most children, Deepa loved ice cream. बहुत सारे कॉमन बच्चों के जैसा दीपा को भी क्या पसंद था? आइसक्रीम। बट शी वॉज पुट ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, उसको स्ट्रिक्ट डाइट दिया गया था। शी कुडंट ईट द आइसक्रीम एंड एवरीथिंग। शी समटाइम्स हैड टू लिव एंड ट्रेन इन अ स्पोर्ट्स हॉस्टल। कई बार उसे छोड़कर जाके स्पोर्ट्स हॉस्टल में रहना पड़ता था, फार फ्रॉम होम। डिड शी माइंड वर्किंग सो हार्ड, क्या उसे फ़र्क पड़ता था इतना हार्ड काम करने के लिए? नो, शी डिड नॉट। All Deepa wanted to win medals and become the best.
दीपा का एक ही मोटो था, एक ही गोल था कि उसे मेडल्स जीतना है। The years went by and Deepa won all the junior and national titles she competed in. और ऐसे ही पूरा साल गया और दीपा ने सारे नेशनल टाइटल्स लिए जो जो उसने स्पोर्ट्स इवेंट में compete किया। However, she didn't win anything in the 2010. और ऐसे ही 2010 में उसने कुछ भी विन नहीं किया। कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि आर अ इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट wherein athletes from the Commonwealth of Nations an intergovernmental organization of 53 member states participate. It takes place every 4 years. So Ashish Kumar जो है is a gymnast from Allahabad. Became the first Indian gymnast to win medals at that event. It was a proud moment for India. Deepa was inspired by this win. Deepa ये win से बहुत ज़्यादा impressed थी, inspired थी. She was determined to do better. 4 years later, Deepa won a bronze at the 2014 Glasgow Commonwealth Games. She was so thrilled to stand on the winner's podium. Podium यानी कि a platform on which the winner receives the award. So far, Deepa has won 77 medals, and that included 67 gold ones. But her coach wanted her to make a mark in the international arena. She had to perfect something that had been attempted by most gymnasts. Something bold and dangerous. So you all can see the picture of this gymnastics. Nandi trained her to do the Godunova vault. That is an artistic gymnastic vault. It consists of front handspring onto the vaulting horse and 2 front somersaults in a tucked position of it. See illustration. It is named after the first woman who mastered it, Elena Sergeyevna Prodnova. She is the former Russian Olympic gymnast. Only 4 other women in the world had landed this extremely dangerous vault. In 2016, Deepa was 23 and she was ready to show her skills to the world at the Rio Olympics. The country waited eagerly to see her win a medal, but she missed winning a medal by just 0.15 point. कितने पॉइंट से उसने मिस किया? 0.15. She was about to win, but she missed it by 0.15 point. However, her performance left everybody awestruck. मतलब अगर वो 2016 में अगर इतने समय में हो ही जाता तो इतने पॉइंट्स के वजह से उसका मिस हुआ, वरना 2016 में उसे मेडल मिल जाता एंड शी वुड हैव नॉट लेफ्ट इट। इतने से कम पॉइंट की वजह से उस पूरा मिस हो गया और सब लोग ऑस्ट्रॉक हो गए यानी कि एस्टॉनिश्ड। व्हेन रोमानियन जिमनास्ट नादिया कमेनेशिया met her, she said, "Good for India to have a role model in Deepa Karmakar. I hope kids look up to her and take up gymnastics because that is how well all started." Deepa continues to make India proud. So the story is written by Srilata Menon, adapted.